ओके क्लास, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है कॉम्यूटेटिविटी। अब तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिविटी। सो बेटा पहले ये समझ लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी में है क्या, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। कॉम्यूटेटिविटी की बात करते हैं बेटा। जैसे मैंने सपोज लिखा हुआ है 7+3, ठीक। तो अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, पहले मैं क्या कर रहा था, 7 में 3 को प्लस कर रहा था, है ना। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, जो नंबर पहले पे है उसको सेकंड पे कर देता हूँ और जो सेकंड पे है उसको पहले पे कर देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ 3+7, 7 यहाँ पहले पे था, यहाँ 7 दूसरे पे आ गया, यहाँ 3 जो है सेकंड पे है, 3 जो है पहले पे आ गया। तो जब मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट जो है सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, यही चेक करना है। तो 7+3 का आंसर 10 आएगा और 3+7 का आंसर भी 10 आएगा। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं। अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो बीच में एडिशन का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बीच में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, मतलब जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन वो उसमें बीच में सिंबल लगाएंगे हम लोग। तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का एक ओवरऑल लुक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला होल नंबर्स के लिए। ओके बेटा, अब हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे किसके लिए, होल नंबर के लिए। और पहला ऑपरेशन हमारा कौन सा होगा, एडिशन। एडिशन जो हमारा है ये पहला ऑपरेशन यही होगा। जनरली कॉम्यूटेटिविटी को इस तरीके से लिखते हैं लोग, a+b = b+a। देखो ऑर्डर चेंज हो गया, पहले a फर्स्ट पे था, a सेकंड पे चला गया, b फर्स्ट पे था, b सेकंड पे था, b फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल इसका लुक होता है। अभी एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। एडिशन की बात कर रहे हैं होल नंबर्स के लिए। तो हमारा ये देखना है बेटा कि क्या दो होल नंबर्स को कॉम्यूटेटिविटी के थ्रू ऐड किया जा सकता है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो 0 से ग्रेटर हों, है ना, 0 1 2 3 4 एनीथिंग। तो लाइक मैंने लिखा है 7+1, तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा, इसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो हो जाएगा 1+7। इसका आंसर क्या आएगा 8 और इसका भी आंसर क्या आएगा 8। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा a+b = b+a, है ना, फॉलो हो रहा है, दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा है। तो इसलिए हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं बेटा, एडिशन ऑफ होल नंबर फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है बेटा, एडिशन ऑफ होल नंबर फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। सेकंड देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब हमें देखना है कि दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है। लाइक मैंने लिखा है 3-2, सब्ट्रैक्शन की बात है तो मैंने बीच में माइनस लगा दिया। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, पहले 3 फर्स्ट प्लेस पे था, अब सेकंड प्लेस पे चला जाएगा। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2-3, है ना, 3-2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2-3। तो 3-2 का आंसर क्या होगा 1 होगा और 2-3 का आंसर क्या होगा -1 होगा। तो ये बेटा ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। जब इक्वल नहीं होते हैं तो इक्वल साइन लगा के उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने लिख दिया बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, सपोज मेरे पास दो होल नंबर्स हैं, एक 3 है और दूसरा 4 है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 × 4 लिखा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 4 × 3 हो जाएगा। तो 3 × 4 का रिजल्ट क्या आता है 12, 4 × 3 का रिजल्ट क्या आता है 12। तो 12 और 12 आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा A×B = B×A।
है ना। ए को चाहे बी में मल्टीप्लाई करो या फिर बी को चाहे ए में मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑलवेज इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट अपना रह गया है बेटा डिवीजन। अब डिवीजन में देख लेते हैं बेटा डिवीजन फॉलो करता है कि नहीं करता है। जैसे मैंने लिखा है 10/5, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या लिखूंगा मैं, 5/10, ठीक है। तो 10/5 का आंसर आएगा 2 और 5/10 का आंसर आएगा 0.5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं हैं बेटा, तो मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, डिवीजन ऑफ होल नंबर डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा आंसर क्या है, डिवीजन ऑफ होल नंबर डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।